हाय। वेलकम टू ओवरऑल वेलबींग। मुझे लगा आज ये वीडियो नहीं बन पाएगा। और क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा लिटरली फिफ्थ टेक है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं बनाने बैठी हूँ, कोई ना कोई आ जा रहा है। पता नहीं क्या है, गॉड नोज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा वियर्ड भी है। मुझे उसे सोच के ना हंसी भी आती है, और अगर ऐसे देखूँ तो गुस्सा करने की चीज़ भी नहीं समझ में आती। पहले तो गुस्सा आ रहा था, फिर बाद में तो वो भी नहीं आ रहा है। बहुत सारी मीम्स बने इस चीज़ को लेके कि इंडियन सोप यूज़ नहीं करते, इंडियन डिओड्रेंट्स भागते हैं, इंडियंस नहाते नहीं हैं। ठीक है, चलो ठीक है। मैं एक चीज़ कन्फेस करना चाहूँगी। हाँ, हम सोप यूज़ नहीं करते क्योंकि हम बॉडी वॉश यूज़ करने लगे हैं। हाँ, हम सोप यूज़ नहीं करते क्योंकि हम हैंड वॉश यूज़ करने लगे हैं। हम डिओड्रेंट यूज़ नहीं करते क्योंकि उसके केमिकल्स हमें प्रॉब्लम होती है, तो अब हम लग्जरी परफ्यूम यूज़ करने लगे हैं। बहुत सारे लोग हम में से ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो गए हैं। हम में से कई सारे लोग, सारे तो नहीं बोलूँगी, ठीक है, कई सारे लोग लेम्बोर्गिनी यूज़ करते हैं, मर्सिडीज से घूमते हैं। तो आपको क्या लगता है हम सोप अफोर्ड नहीं कर सकते? हम चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते? हम पानी तो अफोर्ड कर सकते हैं यार नहाएंगे क्यों नहीं, ये बताओ। इंडिया में पूरे समय विंटर नहीं रहता है ना। कई सारी जगहों पे गर्मी होती है। हम में से कई सारे लोग ना लिटरली पागल हो जाते हैं। हम तीन तीन बार नहाते हैं। समर्स में तो हमसे रहा नहीं जाता। हमें मौका मिले और हम नहाने घुस जाए, सारे के सारे जल परी मिल जाते हैं, सारे के सारे जल परी बन जाएंगे। सच बता रही हूँ। उनको लगेगा वो बस पानी में ही रहे पूरे दिन। हद है यार, कहाँ से लाते हो इस तरीके की सोच? कहाँ से आती है ये? उसमें फिर और, ठीक है, चार चांद लगाने वाली बात कहूँगी। ठीक है, चार चांद लगाने वाली। हम स्टिंग करते हैं मसालों के जैसे और करी के जैसे। अगर आप में थोड़ा सा कॉमन सेंस है, थोड़ा सा, तो प्लीज़ यूज़ करो। अब मुझे बताओ, हम कैसे करी और मसालों की तरह स्मेल कर सकते हैं? कैसे? आपको क्या लगता है हम दिन रात बस करी खाते हैं? हमारे पास और कोई काम नहीं है? और कुछ खाने को नहीं है? हमने कुछ नहीं छोड़ा। पता नहीं कौन से ज़माने से हम, यू नो मंचूरियन, चिली पनीर, नूडल्स, और अब तो हम साउथ कोरियन डिशेस को भी नहीं छोड़े, वहाँ की कुजिन को भी नहीं छोड़े। हम रेमन खा रहे हैं, किमची खा रहे हैं, डम्पलिंग्स पसंद आ रहे हैं। जापानीज़ भी नहीं छोड़ा हमने। ठीक है, हमें सुशी चाहिए, पिज़्ज़ा, बर्गर, क्या नहीं। और फिर हमारे खुद के जो इंडियन के इतने सारे स्टेट्स हैं, वहाँ के फूड कौन खाएगा? हम सांभर डोसा खाते हैं, दाल बाफले खाते हैं। हर जगह की एक एक स्पेशलिटी होती है ना। ठीक है, और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं तो कुछ नहीं छोड़ती। मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ देख के नहीं लगेगा, पर मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। हाँ, अब मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया है, बिकॉज हर चीज़ सूट नहीं करती। पर कैसे हम सिर्फ एक ही चीज़ की स्मेल कर सकते हैं? पॉडकास्ट में, लिटरली रेडियो शोज़ पे सेलिब्रिटीज़ को बात करते हुए सुना, बाहर के, फॉरेन के, कि वो पता नहीं कौन से ज़माने के किस तरह के इंडियन से मिले हैं जो करी की तरह स्मेल करता है। उनका कहना है कि इंडियन करी की जैसे स्मेल करते हैं। और पॉडकास्ट था इंडियंस का जो कि कोरिया में रह रहे हैं। उसमें से किसी ने, शायद किसी कोरियन ने, एक इंडियन को कमेंट किया कि वो करी की जैसे स्मेल करते हैं। अगर मैं उनकी जगह होती, उस पर्सन की जगह जिन्होंने ये अजीब सा कमेंट सुना, मेरा जवाब उनके लिए एक ही होता। हाँ, मैं करी की जैसे स्मेल करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ की स्पेशलिटी करी है, और आपके यहाँ की स्पेशलिटी किमची है, तो आप किमची के जैसे स्मेल कर रहे हो। चलो हम दोनों एक दूसरे के फूड को ट्राई करते हैं, दूसरे को फूड को खाना शुरू करते हैं, और एक जैसा स्मेल करते हैं। प्रॉब्लम ही ख़त्म। ये बातें ना सच में समझ नहीं आती कि कहाँ से आती है, कौन लेके आता है, और किस तरह का माइंडसेट है ये। जब इनको इस तरीके से बोलते हुए देखो ना, और ऊपर से अच्छे खासे सेलिब्रिटी टॉक शो पे जाके इस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के लोगों को जब इस तरह का बातें बोलते हो सुनो तो कैसा लगता है पता है? ऐसा लगता है उनको बोलो, देखो 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 नीचे क्या गिरा हुआ है। जब वो पूछे क्या गिरा हुआ है, तो उनको बोलने का मन करता है, आपकी सोच गिरी हुई है। इतनी नीचे अच्छी नहीं लगती, थोड़ी तो ऊपर उठा लो। जैसे आपने अपना नाम ऊपर उठा रखा है, थोड़ी सी सोच भी ऊपर उठा लो। इतने नामी लोग इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते।
पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोग। पर मैं सोचती हूँ सही बात है, पढ़े लिखे होने से क्या होता है, सोच थोड़ी ना ऊपर हो जाती है। फेम आ जाने से सोच किसी के ऊपर आ सकती है क्या? नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। फिर उसमें से कई सारे आ जाते हैं झंडा उठा के, इंडियंस गो बैक टू योर कंट्री, बैन करने की सोचते हैं कि एंट्री मत दो इंडियंस को। इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही ऐसे कंट्री है जिनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, ठीक है। एक तो चाइना है और एक इंडिया है, ठीक है। इंडिया और चाइना, ये दो हैं। हम खुशी से और शौक़ से आप लोगों के ब्रांड्स को यूज़ करते हैं, पता है। हम ये नहीं देखते कि कहाँ का है कहाँ का नहीं। स्टाइल पसंद आता है तो यूज़ करते हैं। कई सारे लोग ब्रांड को लेकर भी पागल हो रखे हैं, इस ब्रांड का है हम तो यूज़ करेंगे, काफ़ी सारा फेमस है। अल्टीमेटली बात आती है ट्रेंड की, ठीक है। लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उसके पीछे वो ये भी नहीं देखते कि वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं, और धड़ल्ले से पैसा खर्च करते हैं लोग। आपकी कंट्री अगर हमें बैन करती है और हम अगर आपके प्रोडक्ट्स को बैन कर दें, तो क्या आपकी कंट्री की इकोनॉमी इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगी? उसमें भी फिर आप उठ के आ जाते हो, बहुत सारे आपके ब्रांड्स हैं जो आ जाते हैं, इंडिया से ही इंस्पिरेशन लेते हैं, उनके छोटे छोटे कारीगर से इंस्पिरेशन लेते हैं, और वहाँ पे अपने ब्रांड के नेम से, लेबल से हमारे यहाँ के क्लोथिंग डिज़ाइंस को लॉन्च करते हैं। स्लीपर्स यूज़ करते हैं, कोल्हापुरी चप्पल तक नहीं छोड़ी उन लोगों ने। हाँ उसे भी कॉपी करके अपना ब्रांड का नाम चिपका दिया उस पर, और अच्छा खासा प्राइस रखा है विदाउट गिविंग क्रेडिट, ठीक है। ये कारीगर बहुत सालों से इंडिया पे काम करते आ रहे हैं, और पता नहीं कब का ये कल्चर है जिसे ये लोग कंटिन्यू ज़िंदा रखे हुए हैं। और आप एक तो क्रेडिट नहीं दे रहे हो ना उस कंट्री को, ना उस कंट्री के लोगों को, उल्टा उनकी बेइज्जती कर रहे हो, उन्हें नीचा दिखा रहे हो। मेंशन करो ना कि यू आर इंस्पायर्ड बाय इंडिया। चलो वो नहीं कर सकते, नहीं क्या, ठीक है, नीचा क्यों दिखा रहे हो? मुझे एक बात बताओ, अभी तो खैर कई सारे फॉरेनर्स आगे आ गए जिन्होंने बताया, और शायद उनके पुराने वीडियोस भी हैं जो आगे आए हैं, जिसमें ये चीज़ बताई गई है कि इंडिया में लिटरली बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, जो कि हैं ही ऑब्वियसली। बिना देखे आप कैसे जज कर सकते हो? आओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अगर हम में से कोई यूएस जाता है कल को, ठीक है, तो जाएगा ना, तो क्या होगा? हम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। एकदम से हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बुरे लोग तो हर जगह हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है। स्कैम ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही होते हैं, ठीक है, बाहर भी होते हैं। चोरी ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में होती है, बाहर भी होती है। गंदगी सिर्फ इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बाहर भी होती है। इसी तरह अच्छी लोकेशंस भी इंडिया में है जैसे बाहर भी होती है, ठीक है। तो इसी तरह उन फॉरेनर्स ने हाईलाइट किया कि वो जब वहाँ थे या वहाँ रह रहे हैं, तो कितनी सारी गंदी जगह हैं वहाँ पे, कैसी कैसी तरह की स्मेल्स आती हैं, ठीक है। लिटरली ये भी हाईलाइट किया है, और उस मैटर में उन्होंने ये भी लिखा है कि इससे बेटर तो फिर इंडिया ही है। और कई सारे लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि आप इंडिया की गंदगी ही क्यों दिखाने पे तुले हो, यहाँ पे कितनी सारी ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं। तो अल्टीमेटली हम सब एक जगह पे ही रैंक करते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी कंट्री हो, हम एक ही जगह पे रैंक करते हैं। कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत माइनर फ़र्क होगा, इतना फ़र्क नहीं है। पर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और स्पेशली बाहर के लोग इंडिया को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और जो नहीं देख रहे हैं, जो नहीं आए हैं इंडिया, वो भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया, दे आर जजिंग बुक्स कवर विदाउट रीडिंग दैट बुक। इसको लेके तो कितनी पुरानी कहावत हो रखी है, अब तो सुधर जाओ। आओ इंडिया देखो, अगर लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। हर जगह की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, हमारे इंडिया की भी है, ठीक है। बुरी है चीज़ें तो अच्छी भी हैं। इसी तरह बाहर की कंट्री में अगर चीज़ें अच्छी है तो बहुत सारी चीज़ें बुरी भी हैं। आप किसी को भी ऐसे जज नहीं कर सकते, ठीक है, और यहाँ के लोगों को भी जज नहीं कर सकते हैं। और ये सिली सिली टॉपिक्स पे तो मत ही करो, रहने दो प्लीज़। इससे आपको देखकर ही लोग कहेंगे कि आप में कॉमन सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक तरह का फूड नहीं खाते, पर हम स्टिंग करी के जैसे ही करते हैं, नो मैटर वॉट। हमारे घर में रोज़ करी नहीं बनती, ठीक है।
रोज़ नहीं बनती, कई बार खिचड़ी भी बनती है। खिचड़ी पता है? नहीं पता होगा, ट्राई करके देखना। और उसमें भी वैरायटी होती है, एक वैरायटी नहीं है, 2-3 वैरायटी है। चटनी होती है, सॉस, जिसे आप सॉस बोलते हो, वो भी एक वैरायटी की नहीं होती, बहुत सारी वैरायटी की होती है। करी होती है, एक कड़ी होती है, एक करी होती है, ठीक है? कड़ी में भी वैरायटी है और करी में भी वैरायटी है। हर कंट्री में, अरे कंट्री, हर कंट्री, इस कंट्री के हर एक स्टेट में, ठीक है, फूड की इतनी वैरायटी है ना, और एक ही फूड अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। अब टेस्ट करते करते थक जाओगे पर वैरायटी ख़त्म नहीं होगी। तो एक जैसे स्मेल करने का तो सवाल ही नहीं उठता, पॉसिबल ही नहीं है। और पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पास तो भर भर के परफ्यूम्स रखे हुए हैं, मैं इतनी पागल हूँ ना फ्रेगरेंस के पीछे। इंसेंस स्टिक्स, इंसेंस कैंडल्स, क्या बोलते हैं उसको, एसेंशियल ऑयल्स, मैं किसी चीज़ को नहीं छोड़ती। परफ्यूम्स, बॉडी मिस्ट, नहीं नहीं तो 4 से 5 तरह के मेरे पास परफ्यूम्स होंगे और 3 से 4 तरह के बॉडी मिस्ट रखे होंगे, और 2-2 साथ में लगाती हूँ मैं, मुझे इतनी पसंद है फ्रेगरेंसेस। चाहे मैं 3 बार ना हूँ, चाहे मैं 4 बार ना हूँ, चाहे मैं 2 बार ना हूँ, चाहे मैं 1 बार ना हूँ, मुझे इतनी पसंद है फ्रेगरेंसेस। मेरा बस चले ना मैं पूरे घर को महका दूँ। तो मेरे घर वालों को सूट नहीं करती, वो बोलते हैं बाहर लगाया कर, ये खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है, सहन नहीं हो रही। वरना मैं पूरे घर को महका दूँ, सच में। मैं मुझे छोड़ो, मैं घर को ना छोड़ूँ। तो ये कहाँ से, ये थ्योरी आती कहाँ से है? ग्रो अप मैन। सच में ये डायलॉग बहुत पुराने हुए, कुछ नया लेके आओ, बोर हो गए हम सुन सुन के, इतने सालों से एक ही डायलॉग सुन रहे हैं, अब तो कुछ नया लाओ। ठीक है, आज के लिए काफ़ी इतना ही। ओके, बाय बाय।